औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स का एक आइडिया है जिसका नाम है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और डेफिनेटली जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी इसकी कम ही समझ लगती थी कि ये बेसिकली डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है और मार्क्स इसमें क्या कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने इस लेक्चर में आपको ब्रीफ समझा दूंगा और थोड़े टाइम में समझा दूंगा और आपको इंशाल्लाह समझ लग जाएगी और आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब मार्क्स इसके बारे में क्या कहते हैं? मार्क्स ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कभी भी स्मूथ नहीं चलती। हिस्ट्री में हमेशा चेंजेस आती रहती हैं और उन चेंजेस के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज लेके आते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में वो ये भी कहते हैं कि जो भी इकोनॉमिकल एक ईरा आता है, एक एपक आता है, लाइक स्लेवरी है, उसके बाद फ्यूडलिज्म है, फिर कैपिटलिज्म है। अब इस सारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शंस होती हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं हर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। अब होता क्या है कि वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उस वक्त तो स्मूथ चल रहा होता है क्योंकि जो ग्रुप, जो स्पेशली इलीट क्लास उस इकोनॉमिक सिस्टम को लेके आती है वो उसमें उसके अपने ही फ़वाइद होते हैं, उसके अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वक्त के साथ साथ उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज होते हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। जब वो फ्लॉज सामने आते हैं लोग उसमें जब प्रॉब्लम्स फील करते हैं या वो जो कंट्राडिक्शंस हैं जिसमें लोगों को ये फील हो जाता है कि नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम दिया गया है ये इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली ये हमारे लिए है ही नहीं। ये तो इकोनॉमिक सिस्टम उन लोगों के लिए है जो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। अब देखिए ना, सपोज इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आईएमएफ से एक प्रोग्राम होता है लोन के लिए। लोन अप्लाई हो जाता है, लोन हमें मिल जाता है, हमें लगता है कि वो लोन हमारे लिए है, लेकिन वो लोन बेसिकली हमारे लिए होता ही नहीं है। जो अशराफिया है, जो इलीट क्लास है, बेसिकली वो उस चीज़ के फ़वायद ले जाती है। अब जब ये कंट्राडिक्शन सामने आती हैं, ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं जब ये सामने आती हैं, लोगों को जब इसके बारे में फील होता है तो फिर क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन आ जाता है। और जब वो रेवोल्यूशन आता है तो हम एक नए इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ मूव कर जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है क्या। डायलेक्टिक जो है ना बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है और ये डायलीजियन से निकला है और इसके मानी है टू आर्गू। अब मार्क्स से पहले प्लेटो ने और हेगल ने अपनी इंटेलेक्चुअल आइडियाज या थॉट्स के अंदर इस वर्ड को यूज किया है। अब मार्क्स ये कहते हैं कि जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ये एक ऐसा मेथड है जो लीनियर नहीं है बल्कि पेंडुलम है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। अब थीसिस क्या है इसकी मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स देता हूं तो आपको थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। अब थीसिस ये है कि जो हमारे पास मार्क्स ये कहते हैं कि जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री के अंदर, वो थीसिस है। और जो एंटी थीसिस है वो अपोजिंग फोर्सेस। लोगों के माइंड में जब वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएं कि नहीं, ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो उन लोगों के लिए है जो इस सिस्टम को लेके आए हैं। और सिंथेसिस क्या है कि जब एक रेवोल्यूशन आता है और हमारे पास एक न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है। ये तो है इकोनॉमिक के हवाले से एक थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। मैं आपको इसमें एक आध और एग्जांपल देता हूं जिस तरह से है कि बल्कि मैं थोड़ा सा आपको तो एक और ब्रीफ कर दूं। थीसिस बेसिकली क्या है कि करंटली परसीव्ड ट्रूथ, जो आपके सामने चीजें चल रही हैं। एंटीथीसिस है अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। थीसिस क्या है कि आपका जो करंटली परसीव्ड ट्रूथ है वो थीसिस है। एंटीथीसिस क्या है
कि अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंटीथीसिस है, और सिंथेसिस क्या है, व्हाट सर्वाइव्स इज सिंथेसिस, कि एक न्यू जब इकोनॉमिक सिस्टम आ जाए वो सिंथेसिस है। इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसमें ये देखें कि वीमेन के पास राइट्स नहीं थे, एक परसीव ट्रूथ था कि वीमेन वोट नहीं डाल सकती, उसके पास राइट ही नहीं है, ये थीसिस था। फेमिनिज्म आया अपोजिंग फोर्स के तौर पे, कि लोगों के थॉट्स आनी शुरू हुई कि नहीं यार, हमारे तो राइट्स होने चाहिए, हमें फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, ये एंटीथीसिस था। और सिंथेसिस क्या हुआ कि वीमेन को उनके राइट्स मिल गए। तो इस तरह से थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, फिर थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। कोई भी चीज फॉर एवर नहीं रहती, एक चीज एक वक्त में थीसिस जो है, उसके बाद उसका रिजल्ट में एंटीथीसिस और सिंथेसिस। जब सिंथेसिस की स्टेज आती है तो कुछ टाइम बाद वो जो सिंथेसिस की स्टेज है वो थीसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वक्त के साथ साथ ये चीजें ऐसे एक स्प्रिंग की तरह मूव करती जाएंगी, और हमारी सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन, हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती रहेंगी वक्त के साथ साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की समझ लग गई होगी। आपको अगर मेरा ये टॉपिक, मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।